Assalamualaikum students. Today we will learn how to solve linear equations in mathematics. Basically, what is equation in mathematics? An equation is defined as a mathematical statement which is comprises of some variables, some constant terms, some more than one variable can also be there in an equation. There are different types of equation as well, like polynomial, linear, quadratic, and there are other different types of equation. So basically, in equation there is an equal sign, and there are some variables like 2x. There is a constant term -3 is equals to 5y. This is a linear equation. How we are understanding that this is a linear equation. तो हम उसके बारे में आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, इसमें जो यहाँ पे x है और यहाँ पे जो y है, these both two are variables are called variables. Variables unknown terms को कहते हैं which we have to find out in an equation. And there is a 3. इस 3 को हम क्या कहते हैं? It's called constant term. इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं। देन जो हमारा वेरिएबल के साथ जो हमारा होता है नंबर, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। उसके बाद हमारा आता है, कोएफिशिएंट के बाद हमारा आता है, वी आर डूइंग, और इस पूरे टर्म को, इस पूरे जो है हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी पूरी इक्वेशन है 2x - 3, जो इक्वेशन का एक हिस्सा है हमारा, वी कॉल इट एक्सप्रेशन। इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन वो होता है जिसके जो एक जो है वो इनकम्प्लीट टर्म होता है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होती है इक्वेशन की, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। 2x - 3 is just a expression, but if there is an equal sign along with some constant term or some only equal sign, अगर इस तरह से कुछ है 2x - 3, ये क्या है? ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। दिस इज ओनली एक्सप्रेशन, बट इफ वी एड हियर इक्वल साइन एंड 0, देन दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। तो हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, 2x is equals to 3 और x is equals to 3/2। अब ये हमारा क्या आया? ये हमारा वेरिएबल जो है x, उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। सो बेसिकली व्हाई वी सॉल्व इक्वेशंस? We solve equations to get the desired values, to get the unknown values of variables, so that we can use them in some other formats or other equations. तो सबसे पहले आज हम ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल हैव पावर ऑफ 1। इसमें वेरिएबल्स के ऊपर जो हमारी पावर होती है वो 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास है 2x² - 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहली जो है वो है 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमारे पास ये कौन सा वेरिएबल है? x वेरिएबल है। इसके ऊपर पावर क्या है? इसके ऊपर पावर हम 1 समझते हैं। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन क्या है? 2x² - 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इन दोनों के ऊपर पावर क्या है? इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर पावर 2 है। तो जो मैक्सिमम हमारा जो होता है पावर वाला वेरिएबल, उसको हम कंसीडर करके उससे हम पता करते हैं कि ये इक्वेशन किस फॉर्म की है और कौन से टाइप की है। तो सबसे पहले जो ये पहली हमारी इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। इसमें हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 1 है। एंड देन देयर इज अ सेकंड इक्वेशन, इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है? 2। सो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है?
जिसमें जो पावर होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है। नाउ वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, वी हैव टू इक्वेशंस। तो अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं और इस पहली इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स x एंड y, इन सबके ऊपर पावर क्या है 1 1। और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, उसमें भी दो हैं, x के ऊपर पावर 1 है और y के ऊपर पावर 1 है। So to solve these linear equations, first of all, we have to make them make one of the variables coefficient equal. For example, जैसे कि यहाँ पे x के पास जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2, x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 2 है और y का 3 है और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है 1, हम इसको लिखते हैं और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3। तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल, अब यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हैं, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है दोनों इक्वेशन में एक जैसा करते हैं हम। सबसे पहले हमें ये करना होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो y है उसका जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का वो ऑलरेडी सेम है, बट देयर साइंस आर आल्सो सेम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, बट हम इस तरह करते हैं कि इसको यहाँ पे ये प्लस का 5 है, इसको हम इक्वेशन के उस तरफ लिख देते हैं टू मेक दिस इक्वेशन कंपेरेबल टू द फर्स्ट वन इज। अब यहाँ पे ये प्लस का 5 था, जो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने में हम क्या करते हैं, साइंस चेंज करते हैं। साइंस चेंज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये 1s की साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है तो उसको हम माइनस करेंगे और यहाँ पे इस 3y का जो साइन था वो माइनस था, उसको हमने प्लस कर दिया और इसमें यहाँ -5 का साइन क्या था, -5 माइनस है तो इसका हम प्लस कर देंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 3y ऊपर है और प्लस का 3y है तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस का 4 है, यहाँ पे ये प्लस का 5 हो गया तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। हमारे पास एक वेरिएबल की जो है इक्वेशन सॉल्व हो गया। हमारे पास एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आके आ गई 9 आ गई हमारे पास। अब इस वैल्यू को हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y का वैल्यू भी आ जाएगा। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 9, 2 इंटू 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा, 2 9 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 3y। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 18 माइनस 4 14 और ये 3y है तो y इज इक्वल टू 14/3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए x और y के। दिस इज द बेसिक लर्निंग ऑफ हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। वैसे तो यहाँ पे काफी डिफरेंट इक्वेशंस भी आ सकती हैं जिसमें जो है हमारा x और y दोनों के जो वेरिएबल्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे दोनों इक्वेशन में वो चेंज हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों को सेम करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर 3x होता, अगर यहाँ पे 3x होता और यहाँ पे 2x है, अगर आप y को कंसीडर ना करो, फिलहाल y को छोड़ दें, हमें x का कोफिशिएंट जो है वो सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम
इस इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन के इस वेरिएबल के कोफिशिएंट से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि जो 2x है तो यहाँ पे इसका वेरिएबल 2 है, तो हम 2 से इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास ये है 3x, कुछ इस तरह जो हमने दूसरी हमने इक्वेशन बनाई है। और जो दूसरी इक्वेशन का जो वो x का वेरिएबल है, जो कोफिशिएंट है 3, उस 3 से हम इस पहली वाली इक्वेशन पूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 3 6x और यहाँ पे 3 2 6x। तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे या प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू their signs. If the signs are same, then we have to minus. If they are subtract, sorry, if their signs are same, then we have to subtract first equation from second. And if their signs are not equal, they are opposed, so we don't have to subtract equations, we only have to add them to get the first variable or second variable. Then by getting first variable, then we can put that variable's value in any of the equation and can get the other variables value. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड आपको मैं 2 ट्रिक्स बता रहा हूँ आज। तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो हमारी है 11 से अगर कोई भी हमारा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, सबसे पहले हम करते हैं 11 इंटू 22। अब अगर हम 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। तो हो जो 22 जो नंबर हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन नंबर के जो दो हिस्से हैं, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो हम ये 2 2 रख देंगे यहाँ पे। और इन दोनों का जो सम है 2 + 2 = 4, वो हम बीच में रख देंगे। तो आंसर क्या आया हमारे पास 242। अच्छा, दूसरा करते हैं 11 इंटू 13। अब 11 इंटू 13 का क्या आएगा, ये 1 है ये 3 है, ये हम रख देंगे यहाँ पे। एंड 3 + 1 = 4, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। और इसी तरह एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ आज, 66 इंटू 6, इसका आंसर क्या आएगा। तो 66 इंटू 6, ये टोटल कितने इसमें डिजिट हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आप 3 ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद 6 6 36, तो यहाँ पे ये 3 आएगा ये 6 आएगा, 6 6 36। और इन दोनों का जो सम है 3 + 6 9, ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, दूसरा करते हैं 6 6 6 इंटू 6। अब कितने हमारे पास डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 जगह छोड़ देते हैं। और 6 6 36, 36 तो वैसे भी आएगा। उसके बाद 6 + 3 जो 9 है वो हम बीच में रख देंगे, 9 9, ये इसका आंसर है। और इसी तरह हम बाकी भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।